ऑलराइट गाइस, मिशन यूपीएससी 2026 वन टॉपिक वन डे। टोटल 500 टॉपिक्स आपको कवर करवाने की हमारी जिम्मेवारी है ताकि 2026 तक आपको एग्जाम में शौक ना मिले, ना ही प्रीलिम्स में मिले, ना ही मेंस में आपको किसी भी तरह का शौक मिले। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो टॉपिक्स हैं जो न्यूज में चल रहे हैं एंड अपनी इंपॉर्टेंस गेन कर लेते हैं। क्योंकि इस बार भी जो प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसको देख के हमें साफ साफ ये पता लग रहा था कि एग्जाम में जो पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं काफी करंट से रिलेटेड भी थे। इवन जो स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे गए, अगर हम एनवायरमेंट की भी बात करें, इकोनॉमी की भी बात करें, दे वर रिलेटेड विद व्हाट द करंट अफेयर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं करंट अफेयर में जो टॉपिक चल रहा है उसको विद दैट ऑफ द स्टैटिक टॉपिक। एंड दिस सीरीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको इमेंस बेनिफिट देगी। एज एन एक एक पूरा पूरा टॉपिक कवर होता जाएगा आपका एंड ऐसे 500 टॉपिक कवर होंगे। So that is going to be a big game changer in your preparation and बहुत ज्यादा कोई लंबा चौड़ा I mean to say लंबी चौड़ी वीडियो भी नहीं होगी, तो आपका समय भी उतना नहीं जाएगा इस चीज में एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत होगा आपको। Now see this mission UPSC 2026 वन डे वन टॉपिक। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं दैट इज FEMA, FCRA एंड PMLA, अ कंपैरेटिव ओवरव्यू। तो FEMA क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आपने सुना है। देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेटरी एक्ट, ये भी आपने सुना है। एंड देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी आपने सुना है। लेकिन तीनों का कंपैरेटिव व्यू लेंगे हम। इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लास जिसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई फेमा का मतलब क्या है, कौन सी एजेंसी है जिसके द्वारा फेमा को इंप्लीमेंट करवाया जाता है, कब फेमा आया, कब एफसीआरए आया, कब पीएमएलए आया, तीनों के क्या क्या काम है, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या आई मीन टू से मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट में एनजीओस के साथ कैसे डील किया जाता है, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज ओनली। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। आपको इन तीन चीजों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। एंड इसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस चलते हैं आगे और बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट टॉपिक। अच्छा, अब हम क्यों कर रहे हैं इसको डिस्कस? बिकॉज कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो इंडिया ने चेंजेस किए हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन से लॉज में? फेमा, एफसीआर एंड पीएमएलए, तीनों में हमें रेगुलरली चेंजेस नजर आते रहते हैं। जब हम फाइनेंशियल सर्वेलेंस की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि कैसे देश में हमें रेगुलेट करना है कि कहीं किसी तरीके से कोई हवाला ट्रांजैक्शंस तो नहीं आ रही है, कहीं किसी तरीके से कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, कहीं शेल कंपनीज बना के कोई हेरफेर तो नहीं किया जा रहा है, एंड देन ऑल्सो एनजीओस के नाम पे कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहे हैं देश में। कहीं एनजीओस जो हैं हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोक तो नहीं रही हैं। कैसे रोक रही हैं? फॉरेन देश जो हैं उनको फंडिंग देते हैं और उनसे यही काम करवाते हैं कि आपका काम यही है कि इस मुल्क में डेवलपमेंट नहीं होने देना। कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा कहीं धर्म के नाम पर फंडिंग लाके टेररिज्म को नहीं प्रमोट किया जा रहा? अब ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा? इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा इन्हीं लॉज के द्वारा जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आपके लिए पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से भी इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कैसे है कि पहले भी हमने पीएमएलए एक्ट, पीएमएलए के ऊपर क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं। फेमा, एफसीआरए अगेन पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से भी इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, इवन कुछ कुछ गवर्नेंस के हिस्से में भी इसको पूछा जा सकता है। एंड एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इन लॉज के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन बना के आ सकता है, या फिर अगर आपको आंसर भी लिखना है तब भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उससे पहले पता होना चाहिए ना एफसीआरए है क्या। काफी बच्चों को तो पता ही नहीं कि एफसीआरए क्या है, फेमा क्या है, पीएमएलए क्या है। तो आज इस वीडियो में सुन लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैंने आपको बताया न्यूज में क्यों चलता है ये सारी चीजें, एनजीओ की फंडिंग के रिगार्डिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब न्यूज में लगातार चलता है। चाहे नीरव मोदी केस है, चाहे विजय माल्या का केस है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की आप बात कर लीजिए, सबके रिगार्डिंग ये केस आपको सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये लॉज जो है दे इफेक्ट इंडियाज इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड सोसाइटी, मेकिंग देम वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो ये दिस स्लाइड वाज जस्ट टू टेल यू कि क्या क्या चीज क्यों क्यों न्यूज में। अब फेमा की बात करें, न्यू रूल्स ने क्या किया, सिंप्लीफाई किया डिजिटल पेमेंट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इसलिए दिस इज इन न्यूज। जो न्यू रूल्स आए हैं उन्होंने सिंप्लीफाई किया क्या, डिजिटल पेमेंट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फेमा। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं, आप एफडीआई सीख कर रहे हैं,
आपको रेमिटेंसेज आ रही हैं, ट्रेड से रिलेटेड पैसा आ रहा है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारा आपका फेमा के अंडर आता है। फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है ना, इसमें करेंसी का लेन देन हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? बिजनेसेस के लिए हो रहा है, तो इट कम्स अंडर फेमा। तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये मतलब न्यूज में क्यों है, मैंने वो स्लाइड कवर की है। एफसीआरए भी क्यों है, क्योंकि लिमिट किया गया फॉरेन फंड्स को। जो एनजीओज है नाउ दे कैन ओनली यूज 20% ऑफ फॉरेन डोनेशन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। तो आगे क्या होता था, ब्लाइंड चलते थे, बोलते थे कि ये सारा पैसा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ले लिया है, मतलब हमने इसकी एक्सपेंशन में रख दिया, इसको ये डील करने के लिए लगा दिया, इतनी सैलरीज की कॉस्ट होगी। तो वो बहुत पता नहीं चलता था कि पैसा कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में लगा भी है या नहीं लगा, या उसका इस्तेमाल कहीं और किया गया। तो देश की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब क्या कर दिया गया चेंज, कि एनजीओ जो है दे कैन ओनली यूज 20% ऑफ द फॉरेन डोनेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो इसलिए ये क्या है, न्यूज में है। Then PMLA, it expanded the definition of money laundering to cover the more crimes. Stronger rules of bail and arrest of accused person, इसलिए ये न्यूज में। अब चलिए सीधा बात करते हैं अब विद रिस्पेक्ट टू के तीनों में डिफरेंसेस क्या है। अब मैं आपको छोटी सी बात समझा रहा हूं पहले, बिफोर वी मूव ऑन टू द डिटेल्स। फेमा की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट किसको रेगुलेट कर रहा है? ये फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहा है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस जस्ट नाउ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज है इंडिया की इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, चाहे आप ट्रेड से रिलेटेड एफडीआई आ रही है आपके पास, चाहे आप किसी भी तौर से रेमिटेंसेस ले रहे हैं, तो ये सारा कुछ आपका कौन से हेड के अंदर आता है? फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। तो ये पैसा कौन से एक्ट के अंदर रेगुलेट किया जा रहा है? फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। जहां एक्ट शब्द लग गया, इसका मतलब क्या है कि ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है। तो पार्लियामेंट ने कौन से लॉ साल में इसको बनाया? 1999 में इस लॉ को एग्जिस्टेंस में लेके आए। क्यों लेकर आए? क्योंकि हम क्या चाह रहे थे, हम फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना चाह रहे थे। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? जो फॉरेन करेंसी आ रही थी, अब इधर भी फॉरेन करेंसी आ रही है, एफसीआरए में भी, फेमा में भी फॉरेन करेंसी आ रही है, लेकिन कौन सी चीज है जो एफसीआरए और फेमा में डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है? दैट इज एक्चुअली कि जो पैसा आ रहा है वो कौन से पर्पस के लिए आ रहा है। बस इसी में ही फर्क आ जाता है कि कौन सा लॉ लगेगा। अगर तो पैसा आ रहा है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स, या फिर विद रिस्पेक्ट टू रेमिटेंसेस, तो आप किसमें कंसीडर करेंगे उसको? फेमा लॉ लगेगा उसके ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन अगर एनजीओ को डोनेशन के लिए पैसा आ रहा है तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेटरी एक्ट लगेगा। दोनों एक्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं? कंट्रोल फॉरेन करेंसी को ही कर रहे हैं, लेकिन पर्पस डिफाइन कर रहा है कि कौन सा लॉ लगेगा। अगर एनजीओ को पैसा आ रहा है तो एफसीआरए लगेगा, अगर ट्रेड से रिलेटेड पैसा आ रहा है तो फेमा लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ 1999 में ये वाला लॉ आया। एफसीआरए की बात करें 2010 में, विच इट रिप्लेस 1976 के एक्ट को। तो एफसीआरए इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेटरी एक्ट या रेगुलेशन एक्ट, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि फॉरेन डोनेशंस एंड एनजीओस को, इंडिविजुअल्स को अगर डोनेशंस आ रही हैं तो उसको कंट्रोल कर रहा है एफसीआरए। ओके, अब देखते हैं पीएमएलए क्या है। इट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगेन एक्ट है तो पार्लियामेंट लाई होगी। सो 2002 में इस लॉ को लाया गया, इंप्लीमेंट 2005 के करीब इसको किया गया। अब ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग एंड पनिश कर रहा है ऑफेंडर्स को। मनी लॉन्ड्रिंग, अब मनी लॉन्ड्रिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अगर आप समझना चाह रहे हैं तो सपोज कीजिए कि आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन दैट पैसा इज नॉट व्हाइट मनी, दैट इज ब्लैक मनी। मतलब आपने ना उसके टैक्सेस पे किए, और हो सकता है वो इलेजिटिमेट सोर्सेज से आपने पैसा कमाया हो। एक तो सोर्स भी लेजिटिमेट हो गया, लेटर से ड्रग्स स्मगलिंग से किया, दूसरा टैक्सेस तो फिर कोई पे किए नहीं होंगे आपने। तो अब ऐसे पैसे को आप कैसे करते हैं इस्तेमाल, कैसे इसको संभाल के रखते हैं, एंड देन इसको मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर जाते हैं, ये सारा कहां कवर होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में। कि आप ब्लैक से व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कैसे उसको प्लेस करना चाह रहे हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस को घुमा रहे हैं, कितना आपके पास पैसा है, कहां से आया, क्या जो पैसा आपके पास आया वो ऑर्गेनाइज क्राइम से आया, ये सारा कुछ कैसे, कौन सा एक्ट डील करता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो आई होप मैंने तीनों चीजें आपको प्रीटी मच क्लियर कर दी हैं कि फेमा क्या है, एफसीआरए क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। सो फेमा इज फॉर योर बिजनेस पर्पस के कारण जो एक्सचेंज हुआ है आपका, ट्रेड से रिलेटेड जो एक्सचेंज हुआ है
दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एनजीओ को जो डोनेशंस आई हैं उसके रिगार्डिंग एफसीआरए लग रहा है। एंड ये इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो हैं, जो पैसा इधर उधर करते हैं या वाइट ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अनअकाउंटेबल मनी है, वो सारा कहां आ रहा है? पीएमएलए में। अब फीचर्स देखते हैं, लॉ मेकर कौन है? अगेन तीनों के पार्लियामेंट है, सिंस ये एक्ट है, पार्लियामेंट्री एक्ट है तो पार्लियामेंट है। मेन गोल्स क्या है इसके? फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा सही तरीके से दिया जा रहा है, पैसा सही तरीके से लिया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पैसे में किसी के रिगार्डिंग। एक्सचेंजेस जो हो रहे हैं डॉलर्स में हो, पाउंड्स में हो, फॉरेन करेंसी में जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। देन एफसीआरए एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना। आपकी एनजीओ यहां पर है, आपको अमेरिका से फंडिंग आ रही है, तो वो फंडिंग क्यों आ रही है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हमने काफी बार देखा है जो फॉरेन एनजीओस, आई मीन टू से जो फॉरेन कंट्री से इधर एनजीओस को फंडिंग आती है ना, वो पैसे का इस्तेमाल अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। लेट अस से कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू जहां पे बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बहुत पैसा भी सर्कुलेट होगा, इकोनॉमी को भी किक मिलेगी, लेकिन कुछ एनवायरमेंट के रिगार्डिंग भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। लेकिन उसको इतना ज्यादा हाईलाइट करके, उसको इतना ज्यादा मीडिया में लेके जाना, उसके नुकसान को एग्जैजरेट करके बताना ताकि वो जो प्रोजेक्ट है वो रुक जाए और इंडिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाए। अब ये किसको फायदा होगा? फॉरेन देशों को फायदा हो रहा है या कुछ ग्रुप्स को फायदा हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? एनजीओस के थ्रू उनको बोलते हैं हम पैसा दे रहे हैं आपको, आप यहां पर एकदम से डिस्ट्रप्शन क्रिएट कीजिए। अब वो पैसा पता होना चाहिए ना किस पर्पस के लिए आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसी एक्टिविटीज के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या बना है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेटरी एक्ट। तो दिस इज अ रेगुलेटरी एक्ट, एज इट्स नेम इज टेलिंग यू, दिस इज सिविल लॉ। रेगुलेटरी अगेन, पीएमएलए इज अ क्रिमिनल लॉ। ओके, अब एनफोर्समेंट एजेंसी देखते हैं। गाइस, फेमा की एनफोर्समेंट एजेंसी कौन है? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ओके, पीएमएलए की भी क्या है? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एफसीआरए इट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इंप्लीमेंटिंग एनफोर्समेंट एजेंसी फेमा की कौन सी है? ईडी। एफसीआरए की कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड पीएमएलए की कौन सी है? ईडी। देन इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस, सहारा इंडिया केस हुआ था, जैसे 2G स्पेक्ट्रम केस हुआ था, ये सारा फेमा के अंडर आया। एफसीआरए के रिगार्डिंग ग्रीन पीस इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, ये तो आप अक्सर न्यूज में भी देखते होंगे कि कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर इंडिया की इमेज जो है वो खराब की जाती है, या फिर धर्म के नाम पे पैसा लेके यहाँ पर मोबिलाइज किया जाता है लोगों को, एंटी इंडिया प्रोपागेंडा क्रिएट किया जाता है, या एनवायरमेंट के रिगार्डिंग भी चीजें। तो ये सारा एफसीआरए के अंडर। पीएमएलए, विजय माल्या केस, नीरव मोदी केस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ अप्लाइज टू, किसको अप्लाई होता है? फेमा इंडिविजुअल को भी अप्लाई होता है, अगर आपको पैसे आ रहे हैं रेमिटेंसेस के तौर पे। कंपनीज डीलिंग विद द फॉरेन एक्सचेंज, उन पे भी अप्लाई होता है। अगर आप काम भी कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, तो आप पे फेमा अप्लाई होगा। एफसीआरए किस पे हो रहा है? एनजीओ एसोसिएशंस को जो रिसीव कर रहे हैं फंडिंग। तो दोनों में फर्क आपको पता लग गया है, पैसा बाहर से ही आ रहा है, लेकिन यहां पर एनजीओ को डोनेशन के तौर पर रिसीव हो रहा है, और यहां पर फेमा क्या कर रहा है? इंडिविजुअल कंपनीज जो ट्रेड कर रहे हैं उस पर फेमा अप्लाई हो रहा है। पीएमएलए, पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, जो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगा उस पे पीएमएलए लगेगा। ओके, देन नाउ की फीचर्स क्या है? कंट्रोल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, अगेन रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ, रिपोर्टिंग फॉरेन फंडिंग। वी हैव डन दिस, इसको दोबारा नहीं करेंगे। इधर क्या किया जाता है? एसेट्स को सीज किया जाता है। ट्रैकिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की, ये ट्रांजैक्शंस गलत हो रही है। लेटर से एक खाते में 100 करोड़ आया, फिर दूसरे में फिर 100 घूम गया, फिर तीसरा 100 घूम गया, ये 100 सा फिर 50 एक खाते में गया, फिर 50 दूसरे में गया, फिर लागे उसकी ट्रांजैक्शन की गई व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन सारी पीएमएलए में। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा ना ये, देन ऑल्सो डोंट वरी, जस्ट रिमेंबर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में आपको पीएमएलए लगता है। पेनाल्टीज, फाइन्स, कन्फिस्केशन, लाइसेंस कैंसलेशन, इम्प्रिजनमेंट फाइन्स, ओ नॉर्मल, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। अब मैंने आपको कंपैरेटिव चार्ट तो दे दिया ना, अब हम बात किसके बारे में करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जब हम देख रहे हैं, ये क्या है कि क्या इंडिया का संविधान हमें इन चीजों के बारे में बोल रहा है। अब ये स्लाइड में क्यों लेकर आया हूं आपके लिए? क्योंकि मेरे को इतनी बात पता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को कोट करके आंसर्स लिख रहे हैं तो आप, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको नंबर लेने से रोकेगी। तो अब अगर बात करें आर्टिकल 246 की एंड 247 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गिविंग यूनियन गवर्नमेंट पावर टू रेगुलेट करेंसी एंड फॉरेन ट्रेड। तो करेंसी एंड फॉरेन ट्रेड, जहां पर आपने फेमा, एफसीआरए या पीएमएलए लिखा है, फेमा, एफसीआरए या पीएमएलए लिखा है,
वहां पर आपने आर्टिकल कौन सा डालना है, आर्टिकल 246 अपने नोट्स में लिख लेना है, एंड 247 बस, विच इज डीलिंग विद व्हाट, करेंसी एंड फॉरेन ट्रेड, बस इतना सा काम है आपका। ऑटोमेटिकली रिवाइज करते जाएंगे तो आपको आर्टिकल्स भी याद होते जाएंगे। देन एफसीआरए which relates to right to form association article 19 but with reasonable restriction। तो अगर आपको आए कि FCRA जो है it is a hurdle in article in the implementation of article 19, तो क्या ये justified है बात के नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, तो आप उसमें इसको मेंशन कर सकते हैं। Then PMLA which is founded on the constitutional provision about criminal justice, law and order to prevent financial crimes and even to make sure that resources are not accumulated in few hands, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बात करता है। इनकम इक्वालिटी के रिगार्डिंग भी आप इसमें बात कर सकते हैं। ओके, बेनामी ट्रांजैक्शंस को रोका जाता है, हवाला ट्रांजैक्शंस के बारे में यहाँ हाईलाइट किया जाता है, ब्लैक मनी के बारे में बात की जाती है, ऑर्गेनाइज क्राइम से रिगार्डिंग जो मनी ट्रांसफर होती है उसको डील किया जाता है। सो टुगेदर दीज लॉज सपोर्ट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल गोल क्या, ऑफ रेगुलेटिंग फॉरेन मनी, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग national security. Is that clear? So PMLA follows global standards set by the Financial Action Task Force। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Financial Action Task Force के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कर दी है। What is FATF? ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है, we have discussed all this, okay? And then to prevent money laundering and terrorism financing, FEMA helps India comply with World Trade Organization एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के साथ हम कैसे लिंक में हैं, पीएमएलए जो है एफएटीएफ की बात करता है, फेमा जो है वो डब्ल्यूटीओ एंड आईएमएफ के रूल्स के साथ चल रहा है, एंड एफसीआरए जो है वो अलाइन करता है यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस ऑन फॉरेन डोनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द फंड्स। इज दैट क्लियर गाइस? सो दैट वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक। इसकी पीडीएफ मैं जरूर शेयर करवा दूंगा आपके साथ, तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, और टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।